2021 से अब तक जितनी भी रिलीजियस शॉर्ट्स अपलोड हुई हैं, पता है इन सब में कॉमन क्या है? इन सब वीडियोस में कट्टरवाद फैलाया जा रहा है। हिजड़े वो नहीं होते जो साड़ी पहनकर बाजार में घूमते हैं। हिजड़े वो होते हैं जो हिंदू होकर हिंदू विरोध करते हैं। किसी दूसरे धर्म को नीचा दिखाने और अपने धर्म को सुपीरियर दिखाया जा रहा है। आम जो राजा होता है ना, इसमें भी तो हमारा हरा रंग है। याम अभी हरा है, इसे भगवा होना ही पड़ेगा। और अगर ये भगवा नहीं होता है तो हम भारतीय इसकी चटनी बनाते हैं। और ऐसा नहीं है कि इन सब वीडियोस पर व्यूज नहीं आ रहे, इन सब वीडियोस पर भर भर के व्यूज आ रहे हैं और इन भड़काऊ वीडियोस का इफेक्ट लोगों पर पड़ भी रहा है, जिसका सीधा मुनाफा नेताओं, फ्रॉड बाबाओं, मौलवियों और अंधविश्वास बेचने वाले दुकानदारों को हो रहा है। आखिर लोग कैसे इस रिलीजियस ट्रैप में फंसते जा रहे हैं और इंसानियत के दुश्मन बनते जा रहे हैं। धर्म सुनने में कितना अच्छा लगता है ना, लेकिन आज के समय में ये धर्म मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन है। लेकिन आखिर ये धर्म आया कहाँ से? आखिर कैसे दुनिया के सभी धर्म बने? जब इंसानों का एवोल्यूशन हुआ और उनका दिमाग विकसित होने लगा, उनमें सोचने समझने की शक्ति आने लगी, फिर उन्होंने अपनी कल्पनाओं के आधार पर अपनी मान्यताएं बनाई। जैसे हर जानवर अपनी जाति में रहना ही पसंद करता है, वैसे ही इंसान भी इंसानों के साथ ही रहना पसंद करता है, जिसके चलते इंसानों ने मिलकर कबीले बनाना शुरू कर दिए और हर कबीले की अलग मान्यता थी, अलग देवी देवता थे। फिर वो कबीले आगे चलकर इंसानों की बस्तियां बन गए। जैसे जैसे इंसानों की संख्या बढ़ी, वैसे वैसे वो बस्तियां धर्म और मजहब का रूप लेने लगी। जैसे उन कबीलों की मान्यताएं थीं, जैसे उनके देवी देवता थे, वैसे ही उन्होंने अपने धर्म को भी डिजाइन किया। और इसी डिफरेंट मान्यताओं के चलते आज हमें सभी धर्मों में इतना डिफरेंस देखने को मिलता है। एक धर्म कहता है कि गाय माता है, वहीं दूसरा धर्म उसे तवे पे पका के खाता है। धर्म का तो मतलब ही है किसी चीज को अपनाना। हिंदू धर्म में देखें तो हमें वर्ण व्यवस्था देखने को मिलती है, जिसमें 4 वर्ण यानी 4 जातियां होती हैं। पहले नंबर पे आते हैं ब्राह्मण, जो कि ब्रह्मा के मुंह से निकले हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं क्षत्रिय, जो कि ब्रह्मा के बाजुओं से निकले हैं। तीसरे नंबर पे आते हैं वैश्य, जो कि ब्रह्मा के जांघों से निकले हैं। और लास्ट में आते हैं शूद्र, जो कि ब्रह्मा के पैरों से निकले हैं। अब हालांकि किसी के मुंह से, पैर से, बाजुओं से कोई इंसान निकले यह असंभव है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि हिंदू धर्म में भी हमें जातिवाद देखने को मिलता है, जहाँ ब्राह्मणों का काम पूजा पाठ करना, पढ़ाई लिखाई करना, वेदों का पढ़ना और मंत्र उच्चारण करना था। क्षत्रियों का काम राजपाट देखना, युद्ध करना, ब्राह्मणों से शिक्षा लेना था और सिर्फ क्षत्रिय ही राजा बनते थे। इसे मोनास्टी सिस्टम भी कहते हैं कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, अन्य कोई नहीं। वैश्यों का काम खेती करना, व्यापार करना था और शूद्रों का काम ऊपर के सभी वर्णों की सेवा करना था। इन चारों वर्णों में देखें तो सबसे ज़्यादा फायदा ब्राह्मणों और क्षत्रियों का था, क्योंकि उनके पास ही केवल स्पेशल राइट्स थे, जैसे पढ़ाई लिखाई सिर्फ वही कर सकते थे, अन्य कोई नहीं। और राजपाट और जमीन के हकदार भी ज़्यादातर वही होते थे। अगर कोई शूद्र तपस्या कर ले तो उसका गला काट दिया जाता था। रामचरितमानस में तुलसीदास ने लिखा है कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़न के अधिकारी। कई आस्तिक इसका अलग अलग अर्थ निकालने के चक्कर में अर्थ का अनर्थ कर देते हैं, लेकिन यहाँ सीधा ताड़ने से अर्थ है मारना, पीटना। मतलब ढोल गवार शूद्र पशु नारी सब पिटने के लायक हैं। यही हाल मुस्लिम धर्म का भी है, जहां 72 हुरों के लालच में मुसलमान अपना ईमान बेच आतंकवाद को अपनाता है, जहां पर हलाला सिस्टम चलता है। औरतों को बिल्कुल भी आज़ादी नहीं होती कि वो आदमी की बराबरी करें। धर्म तो सिखाता ही है कि आप पाप करते रहो और गंगा में जाकर स्नान करके उन पापों का प्रायश्चित करते रहो, गलत काम करते रहो और मंदिर मस्जिद जाकर दान दक्षिणा करके उन गलत कामों पर पर्दा डालते रहो। अगर मेरी बात पर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो खुद ट्राई कर लेना। किसी मंदिर में जाना और पंडित जी से कहना, पंडित जी मुझसे जीव हत्या हो गई है। पंडित जी अवश्य ही 1000-2000 में आपकी जीव हत्या का पाप का निवारण कर देंगे। हर धर्म का व्यक्ति यही कहता है कि उसका धर्म ही सच्चा है, सिर्फ उसी का ईश्वर असली है, बाकी सारे धर्म नकली हैं। लेकिन विश्वास किसकी बात पे किया जाए, क्योंकि इस दुनिया में तो लगभग 300 धर्म हैं और सभी अपने आप को सही साबित करने में लगे हैं। लोग जिस तरीके से एक धार्मिक व्यक्ति की व्याख्या करते हैं, उस हिसाब से तो धार्मिक व्यक्ति को बड़ा ही दयालु होना चाहिए, जो झूठ ना बोलता हो, जिसमें किसी भी तरीके का स्वार्थ ना हो, जो पशुओं से अत्यधिक प्रेम करता हो, वही एक सच्चा धार्मिक होता है। और हमारे देश में तो कट्टर हिंदुओं की कमी नहीं है, तो फिर क्यों हमारे देश में आज तक बलि प्रथा है? क्यों जानवरों की बलि आज तक दी जा रही है? इस पर मैंने अपनी एनिमल सैक्रिफाइस वाली वीडियो बनाई है, तो उस वीडियो को जाकर आप देख सकते हो अगर आपको बलि प्रथा को जानना है।
जो लोग कहते हैं कि हमारा धर्म तो बहुत अच्छा है, हमारे धर्म ग्रंथों में तो बहुत अच्छी अच्छी बात लिखी है, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि अगर आपके धर्म ग्रंथों में इतनी अच्छी बात लिखी है तो फिर उन बातों का प्रभाव आप पर क्यों नहीं दिखता? फिर क्यों धार्मिक लोग धर्म के नाम पर इंसानियत का खून पी जाते हैं? मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। इस लाइन में कितनी सच्चाई है ये हमें आए दिन पता चलती रहती है। किसी मुस्लिम लड़के ने किसी हिंदू लड़की को पत्थरों से मार मार कर उसकी हत्या कर दी, तो कहीं बॉडी के छोटे छोटे पार्ट्स करके जंगल में फेंक दिए। किसी हिंदू ने बदले की आग में किसी मुस्लिम को मार दिया, तो कहीं मुसलमानों ने पत्थरबाजी कर कर अपने धर्म का परिचय दे दिया। कहीं कश्मीरी फाइल बनी, कहीं केरला स्टोरी, तो कहीं अजमेर 92। ये सारे केसेस दो धर्मों के बीच की खूबसूरती हैं। मुझे पता है सारे धार्मिक बुरे नहीं होते, लेकिन क्यों आखिर धार्मिक लोग ही सबसे ज़्यादा क्राइम करते हैं? जेलों में बंद अपराधियों में सबसे ज़्यादा लोग किसी न किसी धर्म से ही होते हैं। तो क्या धर्म ही उन्हें अपराध करना सिखाता है ताकि वो फिर धार्मिक स्थलों पर जाकर अपने पापों का प्रायश्चित कर सकें, जिसका सीधा फायदा पंडित मौलवियों और पादरियों को हो, जिससे उनकी तनख्वाह बढ़े? हम भविष्य की बात करते हैं कि आने वाले समय में साइंस इंसानों जैसा रोबोट बना लेगा, लेकिन आज दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे आसपास इंसान बहुत कम बचे हैं। जितने भी बचे थे वह धर्म के चंगुल में फंसकर एक धार्मिक रोबोट बन चुके हैं। जैसे हर एक रोबोट का एक मालिक होता है और मालिक के ऑर्डर्स पर रोबोट अपनी प्रतिक्रिया दिखाता है, उसी तरह जितने भी धार्मिक लोग थे वह एक रोबोट बन चुके हैं और उनका मालिक बाबा और मौलवीज हैं, जिनके ऑर्डरों पर ये रोबोट काम करते हैं। बाबा और मौलवी इन रोबोटों में धर्म के नाम का प्रोग्राम फिट करते हैं और जैसे ही बाबा और मौलवियों को लगता है कि उनका धंधा मंद पड़ने लगा है, वैसे ही वो इन रोबोटों में धर्म खतरे में है नाम का बटन दबा देते हैं। फिर वो रोबोट चारों ओर तबाही मचा देता है। फिर उसे फर्क नहीं पड़ता कि उसके आगे कौन है। हम क्यों अपने बच्चों को पैदा होते ही धर्म के नाम का सर्टिफिकेट दे देते हैं? क्यों ना हम आने वाली जनरेशन को एक कट्टर धार्मिक बनाने की बजाय एक अच्छा इंसान बनाएं?